बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिफरेंट है। हम आमतौर पे कीमे के या मटन और चिकन के हम चपली कबाब तो बनाते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको आलू के चपली कबाब बनाना बताऊंगी और ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है। आपको ये बहुत सारी रेसिपी मिलेगी, लेकिन आप मेरी रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कितने अच्छे और कितने मज़ेदार ये आलू के चपली कबाब बनेंगे। इसके लिए सबसे मैंने ये 3 पाव बड़े बड़े आलू ले लिए, क्योंकि मैंने इन्हें कद्दूकश करना था, इसलिए मैंने साइज़ में ज़रा बड़े ये आलू लिए हैं। मैंने छील के और पहले मैंने पानी में रखा हुआ था, आप निकाला है। इसके साथ ही ये एक प्याज, ये एक बड़े साइज़ की प्याज है, आप चाहें तो 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ले लें, लेकिन इसमें प्याज कम डालेंगे इसलिए कि आलू ऑलरेडी वैसे ही मीठे होते हैं और अगर आप प्याज डाल दें तो उसमें मिठास ज़रा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए एक प्याज मैंने ये लिए। इसके साथ ही ये 7-8 हरी मिर्चें, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा मिर्चों वाला स्पाइसी हो तो इसे खाने में भी मज़ा आएगा। इसके साथ ये 2 टमाटर हैं, ये मैंने बड़े साइज़ के लिए, क्योंकि इसको मैं जैसे हम चपली कबाब में टमाटर लगाते हैं काट के, इस तरह मैं इसे गोल काट के ये आलू के जब कबाब बना लूँगी तो उस पर लगाऊँगी। इसके साथ ही ये 4 चमचे कॉर्नफ्लोर है, ये इसकी बाइंडिंग के काम आएगा। इसके साथ ये पुदीना है, आप चाहें तो आप हरा धनिया भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं पुदीना यूज़ करूँगी। इसके साथ ये 1 चाय का चम्मच ये नमक है, नमक कम ज़्यादा हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये 2 चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, आप पिसी हुई भी दे सकते हैं, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही साबित धनिया है, ये भी 2 चाय के चम्मच हैं और भर के मैंने लिए थे इसलिए, और ये भी कोरे हुए हैं और कूट के मैंने इसे ये देखिए, और ये इसका बहुत अच्छा जायका होता है। इसके साथ ही ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी कोरा हुआ है। इसके साथ ये 1 चाय का चम्मच है। इसके साथ ही ये 2 खाने के चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है। इसका आप चाहें तो आप अनारदाना यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप जो आमचूर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ ये चाट मसाला यूज़ करूँगी। 2 खाने के चमचे हैं ये। इसके साथ ही ये अजवाइन है, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, ये 1 चाय का चम्मच है। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा डिफरेंट टच देने के लिए इसमें 1 खाने का चमचा इसमें मैं ये चिली सॉस है और 2 खाने के चमचे सोया सॉस है। इसका बहुत अच्छा जायका आएगा जब आप इसे बनाएंगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है, जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार है। सबसे पहले मैं आलूओं को कद्दूकश करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप के नेक्स्ट क्या करना होगा। ये देखिए, सबसे पहले मैं ये आलू कद्दूकश करूँगी, और याद रखें जब आप आलू कद्दूकश करें तो बहुत ध्यान से करें, क्योंकि इससे ये होता है कि हाथ कटने का भी डर हो जाता है। मैंने इसलिए बड़ा आलू लिया था कि ये आराम से कद्दूकश हो जाए। ये कद्दूकश कर मैं ये सारे आलू पहले कद्दूकश कर लूँ, इसी में मैं फिर प्याज को भी जो है ये कद्दूकश करके और इसका पानी निचोड़ लूँगी। मैं ज़रा ये कद्दूकश कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे ये जो आलू थे 3 ये मैंने कद्दूकश कर लिए थे। इसके बाद मैं इन्हें आप चाहें तो आप इसे वैसे ही निचोड़ के इसका पानी, और आप कच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आलू कच्चे यूज़ नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इन्हें 2 मिनट के लिए उबाल के और इसका पानी फेंक के और सारा पानी निचोड़ के फिर मैं इसके कबाब बनाऊँगी। आप चाहें तो आप कच्चे भी बना सकते हैं, लेकिन इस उबालने से ये होता है कि जो इसका स्टार्च होता है वो भी सारा निकल जाता है, और जो थोड़ा बहुत कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए। बस इसे ज़्यादा नहीं उबालना, सिर्फ मैं इसे 2 मिनट उबाल के और उसके बाद इसे अच्छी तरह निचोड़ के फिर मैं सारा मसाला जब मिलाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसे पहले उबाल लूँ 2 मिनट और निचोड़ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने आलू उबलने रख दिए हैं। ये सिर्फ मैं 2 से 3 मिनट उबालूँगी और उसके बाद मैं इसे निथार के और इसका पानी अच्छी तरह निचोड़ लूँगी। इसमें मैं सिर्फ 1 चमचा नमक डाल रही हूँ। जब ये पानी गिरेगा तो इसके साथ ये नमक भी निकल जाएगा, लेकिन ये होगा कि ज़रा आलूओं में जो आलू जो है ना उसमें नमक आ जाएगा। ये इससे कर देते हैं, इसे ज़रा मैं मिक्स कर देती हूँ ताकि नमक आलूओं में। इससे ये होगा कि इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा और इसका जो थोड़ा कच्चा पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर खाली हम कच्चे आलूओं को बनाएं तो थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा गलने का भी होता है कि आलू गले के नहीं गले, और उसमें थोड़ा कच्चापन भी आ रहा होता है, लेकिन इस तरीके से ये होगा कि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आएगा। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मैंने आलू सिर्फ 2 मिनट उबाल के और इनका पानी निकाल दिया और इसमें से इतना स्टार्च निकला है वो ये देखिए, और ये इतने अच्छे और ये इतने खिले हुए हो गए। अगर आप कच्चे आलू यूज़ करें तो उसमें ये होता है थोड़ी उसमें कचाईदारी होती है। ये देखिए, और ये प्याज है, प्याज को भी मैंने कद्दूकश करके मैंने इसका भी पानी निकाल दिया था, क्योंकि इन चीज़ों में अगर पानी हो तो फिर कबाब ज़रा अच्छे नहीं बनते। ये 1 प्याज थी,
ये इससे मैंने देखिए आपको फील भी होगा कि इसमें ये पानी नहीं है। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह आलू और दोनों इन चीज़ों को निचोड़ा था। इसके साथ ही ये हरी मिर्चें, ये मैंने 7-8 हरी मिर्चें थी, इन्हें मैंने काटने की वजह से चॉप किया कि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। ये क्योंकि ये हर निवाले में फिर आ रही होती है, और जो कटी हुई मिर्ची होती है ज़रा थोड़ी मोटी हो जाती हैं। ये नमक है, ये 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक है। इसके साथ ही ये कुटी हुई मिर्चें हैं, ये इसे मैं थोड़ी सी रोक लेती हूँ क्योंकि हरी चलें बड़ी। ये 2 चाय के चम्मच इसमें ये कुटी हुई सूरख मिर्च है। इसके साथ ही ये साबुत धनिया है, ये भी 2 चाय का चम्मच है, इसका भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके साथ ही ये सफ़ेद ज़ीरा, ये भी कोरा हुआ है, 1 चाय का चम्मच है ये। इसके साथ ही ये 1 चाय का चम्मच इसमें ये अजवाइन है, इसको मैं ज़रा सा हाथ से मसल के डाल देती हूँ, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ ये इसमें ये 2 खाने के चमचे चाट मसाला है। आप इसमें अनारदाना भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें क्योंकि अनारदाना दांतों में आता है इसलिए वो कोशिश करती हूँ कि वो कम मैं यूज़ करूँ। इसके साथ ही मैं इसमें ये पुदीना है, हरा धनिया होता तो मैं वो भी डालती। ये भी इसके पत्ते भी जो है अच्छे खासे ये मर गए। ये इसे मैं पहले मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। इसके साथ में इसमें ये देखें, ये सोया सॉस है, ये बस 1 खाने का चमचा है, और ये 1 खाने का चमचा इसमें ये चिली सॉस, इससे थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और ये कॉर्नफ्लोर है, ये 4 खाने के चमचे हैं, ये पूरा मैंने मैयर करके रखा हुआ था। ये 4 खाने के चमचे ये बाइंडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी और आराम से इसमें ये आपके चपली कबाब जो है ये बन जाएंगे। इसे ज़रा मैं मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब कबाब बनाती हूँ। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको ये ऐसे आप जैसे हम कबाब बनाते हैं चिकन के या दाल के, उस तरह आप इसे और इस कोशिश ये करनी है कि इसे तेज़ी से आपने बनाना है, इससे पहले कि ये जो आलू हैं पानी छोड़ दें। ये आप ऐसे जो आपका दिल चाहे जिस शेप में, अगर आप बैज़वी शक्ल में बनाना चाहें तो आप बैज़वी में भी बना सकते हैं, और जिस तरह चाहें। इसके बाद इसमें आप ये एक टमाटर लेके ये ऐसे इसके ऊपर चिपका दें, और ये जल्दी ये मैंने बना के रखे थे क्योंकि आलू जो है ना वो फिर पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए कोशिश ये करनी है कि जितनी जल्दी हो आप इसे जब एक दफ़ा बन जाएंगे तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि इसमें अब नमक वगैरह पड़ गया है तो और नमक मैंने इसलिए इसमें कम डाला था कि चाट मसाले में भी नमक होता है। ये देखिए, ये ऐसे इस पर ये लगा के मैं ये ज़रा ये सारे बना लूँ, फिर जब फ्राई करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे पहले कि ये ये जो आलू है इसमें पानी आ जाए, मैं जल्दी ये सारे कबाब बना के कोशिश करती हूँ कि मैंने जल्दी से फ्राई कर लूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये अपनी फ्राइंग स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, इसमें बस इतना ऑयल डालना है, बहुत कम हो और ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे सिर्फ वो शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ये देखें, ये देखिए इस तरह मैंने ये कबाब जल्दी बना लिए थे, क्योंकि ये आलू जो है ना ये इसमें नमक वगैरह शामिल हो गया है तो ये पानी छोड़ सकते हैं, इसलिए। और इसे उल्टा करके जिस तरफ ये देखिए ये ऐसे, ताकि ये चिपक जाएं इसके साथ ना। ये मैं सारी इसमें बना लूँ, फिर मैं आलू नीचे, ये जो टमाटर है वो नीचे की तरफ आएगा, ताकि मैं ये सारे ये रख दूँ, फिर जब पलटती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये एक साइड से सारे हो गए थे, और ये देखिए इसकी बाइंडिंग इतनी अच्छी है कि ये टूटी नहीं है। मैंने इसे मीडियम आंच पे पकाया है। आप चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर की जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, और मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कॉर्नफ्लोर क्योंकि मुझे उसकी बाइंडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि ये टूटे नहीं हैं, और इन्हें मैंने मीडियम आंच में पकाया है कि ताकि ये आलू, अव्वल तो मैंने आलू, मुझे इसलिए ज़्यादा वो अच्छी मेरी फीलिंग है कि इससे मैंने आलू उबाल के और उसका पानी फेंक दिया था कि ये बिल्कुल कच्चे आलू नहीं है, नहीं तो फिर ये होता है कि थोड़ी सी उसमें कचाईदारी होती। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से, आप मेरी टिप्स को यूज़ करते हुए आप प्याज का भी पानी निकाल के फेंक दें और आलू भी उबाल के उसका पानी सिर्फ 2 मिनट पकाना है, कि बहुत ज़्यादा उसे गलाना नहीं है। लेकिन ये कि ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इतने अच्छे और इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार बनेंगे। जब आप इसे अपने घर
घर में बनाएंगे और आप खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। ये थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है जो आप जब अपने घर में अपने बच्चों के लिए बनाएंगे तो वो बहुत शौक़ से और मज़े से खाएंगे। आप इसमें थोड़ी सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, आप इसमें चिकन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप एक दफ़ा ज़रूर मेरी जो रेसिपी उसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ये देखिए कितना आराम से ये उड़ गया है। ये नहीं कि ये कोई टूटा है या कुछ हुआ है ये, लेकिन ये कि मेरी ये एक तरफ से पक गए थे, इससे हम इसे पलटूंगी नहीं, लेकिन ये ना हो कि ये टमाटर जो हैं ये जल जाएँ। टमाटर भी इसमें गल गए। अगर ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। अगर मम्मा की चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस करें।